हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन मोड को डिस्कस किया था। प्लांट में अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन मोड होता है, हमने डिस्कस कर लिया था। हमने अभी तक न्यूट्रिएंट वाला पार्ट कवर कर लिया है। हमने देख लिया है बेटा कि कौन कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं और कौन कौन सी ऐसी डाइट है जिसके अंदर अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। हमने ये भी देख लिया कि जितने भी कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स हैं वो बहुत सारे सिंपल मॉलिक्यूल से मिलके बने। हमने कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस को कवर कर लिया। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने जो पार्ट लास्ट पढ़ रहे थे वो था बेटा न्यूट्रिशन मोड, और हमने देखा था कि बेसिकली दो तरह के न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट हैं। प्लांट में दो तरह के न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड और सेकंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड मैंने आपको बताया था। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड दो टाइप का होता है, फर्स्ट कीमोऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड फोटोऑटोट्रॉफिक। जिस सीक्वेंस में भी लिखाया था मैंने, फर्स्ट मैंने फोटोऑटोट्रॉफिक लिखाया था, सेकंड कीमोऑटोट्रॉफिक लिखाया था। और मैंने आपको बताया था कि फोटोऑटोट्रॉफिक और कीमोऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है। तो फोटोऑटोट्रॉफिक का मतलब मैंने बताया था कि यहाँ पर एनर्जी सोर्स क्या है, सनलाइट। जो भी ऑर्गेनिज्म फोटो ऑटोट्रॉफिक है वो अपनी एनर्जी कहाँ से गेन करते हैं, तो प्लांट से। प्लांट जितने भी हैं बेटा वो सारे अपनी एनर्जी कहाँ से गेन करते हैं, सनलाइट से। ठीक है, फोटो का मतलब क्या है, सनलाइट। मतलब सनलाइट पे डिपेंड है अपनी नरिशमेंट के लिए। एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, सनलाइट से। ऐसे ही कीमोऑटोट्रॉफिक मैंने बताया था आपको। कीमोऑटोट्रॉफिक में जितने भी ऑर्गेनिज्म कीमोऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड है जिनके अंदर भी, वो केमिकल एनर्जी से अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, केमिकल से एनर्जी को ऑब्टेन कर रहे हैं। फोटोऑटोट्रॉफिक सनलाइट से एनर्जी गेन कर रहे हैं और कीमोऑटोट्रॉफिक केमिकल से एनर्जी को गेन कर रहे हैं। हम देखेंगे बाद में कि कीमोऑटोट्रॉफिक क्या होता है। सबसे पहले हमें कवर करना है फोटोऑटोट्रॉफिक। ठीक है बेटा, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अगर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड नहीं लिखाया था। अगर नहीं लिखा है तो लिख लेना, दोबारा लिख रहा हूं मैं। हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड देखा था बेटा। दो तरह के न्यूट्रिशन मोड है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड दो तरह का है, फोटोऑटोट्रॉफिक एंड कीमोऑटोट्रॉफिक। organism that can synthesize their own food। ठीक है, organisms that can synthesize their own food is called autotrophic nutrition mode। ठीक है, ऑर्गेनिज्म दैट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड। जो भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड बना सकते हैं अपने आप, उनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ, और न्यूट्रिशन मोड को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड। तो इसमें फर्स्ट है बेटा, हमने दो तरह का देखा था कि दो तरह का होता है टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड। फर्स्ट फोटोऑटोट्रॉफिक। फर्स्ट क्या है बेटा, फोटोऑटोट्रॉफिक। फोटोऑटोट्रॉफिक का मतलब मैंने बताया था, फोटो का मतलब होता है सनलाइट, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन या फिर नरिशमेंट। तो सनलाइट एनर्जी से अपने आप अपना नरिशमेंट करने वाले, सनलाइट एनर्जी से अपने आप अपना न्यूट्रिशन करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें फोटोऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होता है। क्लियर, फोटो का मतलब सनलाइट, सनलाइट से एनर्जी लेने वाले ऑर्गेनिज्म, उनमें फोटोऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा,
तो फोटोट्रॉफिक लिख लेते हैं बेटा। फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड क्या होता है? among all organisms green plants and algae have an ability to synthesize their own food by the process of, ठीक है, by the process of photosynthesis. Among all organisms, green plants and algae has an ability to synthesize their own food by the process of photosynthesis. नीचे का आपको नजर आ रहा है क्या? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है बेटा, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड में ऑर्गेनिजम्स अपने आप अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं और फूड से उन्हें एनर्जी मिलती है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड दो तरह का है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फर्स्ट फोटो ऑटोट्रॉफिक और सेकंड इज कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो दो तरह के न्यूट्रिशन मोड है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड में। फर्स्ट फोटो ऑटोट्रॉफिक, सेकंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड या फिर जितनी भी एनर्जी चाहिए अपने आप को सरवाइव करने के लिए, वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है इन्हें? कहाँ से? सनलाइट से मिल रही है बेटा। फोटो का मतलब क्या है? फोटो का मतलब है सनलाइट। ठीक है, फोटो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सनलाइट को। तो यहाँ पे सनलाइट एनर्जी चाहिए फूड को सिंथेसाइज करने के लिए। तो अमंग ऑल ऑर्गेनिजम्स ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गीज हैव एन एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनके पास में फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी होती है बेटा। ठीक है बेटा, यहाँ तक लिख लिया होगा आपने? फटाफट नहीं लिखा है तो लिखो उसको यहाँ तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम फर्स्ट पढ़ेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक को ही। जब हम इसको कवर कर लेंगे उसके बाद हम कीमो ऑटोट्रॉफिक को डिस्कस करेंगे। तो बेटा फोटो ऑटोट्रॉफिक में ही लिख रहे हैं हम, आप इसी के अंदर लिखना, जो भी मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ आपको इसी के अंदर कवर करते जाना। इसके बाद लिखेंगे बेटा हम फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस is a process in which plants and algae, ठीक है, photosynthesis is a process in which plant and algae can synthesize or can form their own food with the help of, क्या क्या चाहिए बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए? तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब वाटर, ठीक है, सनलाइट
क्लोरोफिल। क्या क्या चाहिए बेटा? तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स एंड एल्गीज कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द with the help of CO2, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए प्लांट्स या फिर एल्गीज दोनों फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन्हें क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? अपना फूड बनाने के लिए इन्हें चाहिए बेटा, फूड की बनाने के लिए CO2 चाहिए, H2O चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल। ठीक है, क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए? CO2 चाहिए, H2O चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल। ठीक है, ये सब जरूरत होती है। तो बेटा ये क्या हो गए? ये सारे रॉ मटेरियल हो गए फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आगे। फोटोसिंथेसिस में हमने एक नाम पढ़ा है बेटा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, प्लांट्स के पास या फिर एल्गीज के पास ऐसा क्या है, ऐसा क्या चीज़ प्रेजेंट है जिसके थ्रू वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पा रहे हैं? क्या है क्लोरोफिल? तो हम आगे डिस्कस करेंगे क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल इज ग्रीन कलर्ड pigment are present in the green parts of the plants, ठीक है, and algae, such as लीव्स। जो प्लांट की लीव्स होती है उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, हर्बेशियस स्टेम एंड ब्रांचेस एटसेट्रा। तो बेटा हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स एंड एल्गीज कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ। क्या क्या चाहिए बेटा फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करने के लिए? किन किन मटेरियल की रिक्वायरमेंट है? तो CO2 की रिक्वायरमेंट है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, H2O मतलब वाटर। सनलाइट की रिक्वायरमेंट है और एक पिगमेंट होता है बेटा, एक कलरिंग एजेंट होता है, उसका नाम है क्लोरोफिल। इसके बारे में लिखा है बेटा क्लोरोफिल के बारे में, यहाँ पे लिखा है हमने क्लोरोफिल के बारे में। ठीक है, तो क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है और क्लोरोफिल प्लांट्स में और एल्गीज दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर ये क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होगा तो प्लांट या फिर एल्गीज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अपना फूड नहीं बना पाएंगे और बिना फोटोसिंथेसिस के, बिना अपना फूड बनाए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जितने भी प्लांट के ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनमें भी क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। जैसे लीव्स ग्रीन कलर की होती है उनमें भी क्लोरोफिल पिगमेंट है बेटा। हर्बेशियस स्टेम का मतलब है जो कि कैसे स्टेम होते हैं बेटा? ग्रीन स्टेम होते हैं। ठीक है, उनमें भी क्लोरोफिल होता है। आपने कैक्टस का जो स्टेम देखा हो, कैक्टस में लीफ तो होती नहीं है लेकिन फिर भी वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि कैक्टस का स्टेम ग्रीन कलर का होता है और ग्रीन कलर है मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ब्रांचेस जितनी भी होती है बेटा प्लांट की वो भी ग्रीन कलर की होती है और उनमें भी क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन कलर का पिगमेंट है और ये प्लांट के या फिर एल्गीज में प्रेजेंट होता है। जितने भी ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट के उन सब में ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो लीव्स के अंदर प्रेजेंट है बेटा। बहुत सारे प्लांट्स जो देखें आपने उनकी ब्रांचेस होती है ग्रीन कलर की, उनमें प्रेजेंट होता है। जितने भी स्टेम होता है जिन प्लांट्स में स्टेम ग्रीन कलर का होता है, पेरिशेबल या फिर फ्लेक्सिबल स्टेम होता है। हर्बेशियस का मतलब बेटा फ्लेक्सिबल। ठीक है, फ्लेक्सिबल या फिर पेरिशेबल ग्रीन कलर का जिसमें स्टेम प्रेजेंट है उन्हें बोलते हैं बेटा हर्बेशियस स्टेम। तो उनमें ग्रीन कलर का स्टेम है मतलब उनमें भी क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। ठीक है बेटा,
और फ्रूट्स होते हैं, जैसे फ्रूट्स ग्रीन कलर के होते हैं, फ्रूट्स में भी क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो यहां तक नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? तो हमें ये समझ में आ गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड का मतलब क्या है, हमें ये समझ में आ गया फोटोट्रॉफिक का मतलब क्या है, हमें ये समझ में आ गया, और क्लोरोफिल कितना ज़्यादा जरूरी है हमें ये भी समझ में आ गया। In the absence of chlorophyll, plants and algae cannot synthesize their own food. ठीक है, they cannot perform photosynthesis. बिना क्लोरोफिल पिगमेंट के प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर सकते। जितने भी प्लांट के ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, बट ऐसा नहीं है। कई बार क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो उनकी लीव्स देखी होगी आपने, तो अलग अलग कलर की होती है, अलग अलग शेड प्रेजेंट होते हैं लीफ के अंदर, या फिर अलग अलग कलर की एल्गीज प्रेजेंट होती हैं। देखा होगा आपने ओशियन का कलर अलग अलग होता है बेटा। तो ओशियन का कलर अलग अलग क्यों होता है? तो ओशियन में एल्गीज प्रेजेंट होते हैं बॉटम में, ओशियन के जितना भी बॉटम में उसमें एल्गीज प्रेजेंट है, और एल्गीज अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे ब्लू कलर के होते हैं बेटा, रेड कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। तो इन सब के अंदर अलग अलग कलर के पिगमेंट होते हैं। ठीक है, जितने भी अलग अलग कलर दिखते हैं आपको एल्गीज के, वो किसकी वजह से होते हैं? पिगमेंट की वजह से। कुछ कलरिंग एजेंट होते हैं इनके अंदर। ठीक है, अब अलग अलग कलर के पिगमेंट होने की वजह से इनके जो कलर है हमें अलग अलग दिखते हैं। ओशियन का जो कलर दिखता है आपको, सपोज आपको रेड कलर का दिखता है ओशियन, तो वो रेड एल्गीज की वजह से दिखता है। आपको ग्रीन कलर का दिखता है ओशियन, वो ग्रीन एल्गीज की वजह से दिखता है। आपको ब्लू कलर का दिखता है ओशियन, वो ब्लू एल्गीज की वजह से दिखता है। ठीक है, तो इन सब अलग अलग कलर के एल्गीज के अंदर अलग अलग कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और पिगमेंट्स क्या होते हैं बेटा? पिगमेंट्स कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पिगमेंट्स क्या होते हैं? कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं एल्गीज को। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो रेड कलर के हैं तो बेटा वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनके पास भी क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। लेकिन ठीक है बेटा, ध्यान सुनना, मैंने बोला है कि अलग अलग कलर के जो एल्गीज होते हैं क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि जो अलग अलग कलर के एल्गीज होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं क्या? क्योंकि हमने बोला है कि प्लांट के जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं उसी में फोटोसिंथेसिस होता है बस, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है। तो बाकी कलर के जो एल्गीज है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा क्या? ये आपसे सपोज क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्या आंसर बेटा इसका कि अलग अलग कलर के जो आप एल्गीज देखते हैं बेटा, या फिर प्लांट्स के जो आप अलग अलग कलर देखते हैं, प्लांट की लीफ अलग अलग कलर की होती हैं, तो उनके अंदर बेटा जिस कलर की आपको दिख रही है, सपोज आपको ब्लू कलर की दिख रही है, सपोज आपको रेड कलर की दिख रही है, ठीक है, या फिर ब्राउन कलर की दिख रही है, तो क्या होता है कि उनमें ब्राउन कलर का, रेड कलर का पिगमेंट ज्यादा अमाउंट में है। ठीक है, क्लोरोफिल की कंपैरिजन में बाकी कलर के जो पिगमेंट हैं वो ज्यादा अमाउंट में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल भी है, लेकिन जो कलर आपको दिख रहा है उस कलर के पिगमेंट ज्यादा अमाउंट में क्लोरोफिल की कंपैरिजन में। ठीक है, क्लोरोफिल से ज्यादा वहां पे रेड कलर का पिगमेंट है, इसलिए आपको रेड कलर दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे क्लोरोफिल एब्सेंट है। ठीक है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा, लेकिन वो जिस कलर के वाले पिगमेंट क्लोरोफिल की कंपैरिजन में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। क्लियर? यहां तक समझ में आया? तो इस तरह से अगर आपके पास में कोई एमसीक्यू बन के आता है तो आपको उसे गलत नहीं करना है। सारे प्लांट, सारे एल्गीज फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी हैं, जितने भी फोटोट्रॉफिक हैं, वो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। ठीक है बेटा, इसको रफ करूं। हमने क्लोरोफिल को समझ लिया कि क्लोरोफिल क्या है।
ठीक है बेटा। एक और पॉइंट लिखते हैं बेटा हम अभी जो हम डिस्कस किया। 1 मिनट। along chlorophyll pigment along chlorophyll pigment algae have, ठीक है, other along chlorophyll algae have other pigments such as, मैं यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है। along chlorophyll pigment algae have other pigments such as, मतलब क्लोरोफिल तो प्रेजेंट है, उसके साथ साथ कुछ अलग पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, जैसे बेटा फाइकोबिलिन्स। अभी जो फाइकोबिलिन्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ मैं फाइकोबिलिन्स, ये 2 तरह के होते हैं बेटा। फाइको एरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन, फाइको एरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन। ये फाइको एरिथ्रिन, ठीक है, ये जो फाइको एरिथ्रिन है बेटा, ये फाइकोइथ्रिन रेड कलर का होता है। कैसा कलर का होता है बेटा? रेड कलर का होता है। या फिर बोल सकते हैं हम, अगर कम अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में होगा तो रेड कलर का होगा, अगर थोड़ा सा कम अमाउंट में होगा तो रेड से कम शेड, मान लो बेटा ऑरेंज तक, ठीक है, ऑरेंज तक के शेड में प्रेजेंट हो सकता है। ऐसे ये फाइकोसाइनिन जो है बेटा, ये ब्लू कलर का पिगमेंट है, ठीक है। ब्लू कलर किसी वजह से होता है? इस फाइकोबिलिन की प्रेजेंस में। ऐसे ही दूसरे और पिगमेंट भी है बेटा, ये सिर्फ फाइकोबिलिन हमने लिखा, ऐसे ज़ैंथोफिल से, ज़ैंथोफिल। और ये ज़ैंथोफिल कैसे कलर का होता है? तो ये ज़ैंथोफिल यहाँ पे लिख देता हूँ कैसे कलर का होता है बेटा। ये ज़ैंथोफिल होता है ब्राउन या फिर येलो कलर का, ठीक है। कैसा? ब्राउन या फिर येलो कलर का, ठीक है। दिख रहा है आपको कि मैं ब्लैक से लिख दूं? एक बार चेक करना दो मुझको, ठीक है बेटा, दिख रहा है? या फिर मैं ब्लैक से लिख देता हूं, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको ब्लैक से लिख देता हूं, आप देख लेना। ब्राउन या फिर येलो कलर का होता है, ठीक है। तो ज़ैंथोफिल ब्राउन या फिर येलो कलर का है, ठीक है। ऐसे ही कैरोटीन होता है बेटा, कैरोटीन पिगमेंट। तो कैरोटीन कैसा होता है? कैरोटीन भी ये रेड से लेके ऑरेंज तक वेरी कर सकता है। इनका जो कलर होता है बेटा, वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल फिक्स है ना, रेड है तो मतलब रेड, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अगर ज्यादा अमाउंट में है तो रेड से डार्क कलर हो सकता है, थोड़े से कम अमाउंट में तो रेड से और थोड़ा सा शेड, मतलब लाइट शेड हो सकता है बेटा, ठीक है। ज़ैंथोफिल ब्राउन या फिर येलो कलर का होता है, फाइकोरिथ्रिन रेड और ऑरेंज कलर का होता है, और फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का पिगमेंट है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता है। प्लांट और एल्गीज दोनों फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अदर कलर के अगर एल्गीज हैं ग्रीन कलर के अलावा, तो वो भी फोटोसिंथेसिस
कर सकते हैं। उनके पास में कुछ और पिगमेंट होते हैं, जैसे रेड कलर का अगर एल्गी है तो बेटा उसके अंदर फाइकोरिथ्रिन प्रेजेंट है ना, तो लेकिन ऐसा मतलब नहीं है उसका कि उसमें क्लोरोफिल बिल्कुल एब्सेंट है। वहां पर रेड कलर का पिगमेंट ज्यादा अमाउंट में, क्लोरोफिल की कंपैरिजन में वहां पर रेड कलर का पिगमेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ऐसे ज़ैंथोफिल ब्राउन या येलो कलर का, ऐसे कैरोटीन रेड या ऑरेंज कलर का पिगमेंट है। ठीक है बेटा, नोट डाउन करो उसको फटाफट। ठीक है, हमने ये सब पढ़े हैं कौन कौन से टाइप के पिगमेंट होते हैं। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, फाइकोबिलिन में अगर पूछ ले आपसे फाइकोइरिथ्रिन किस कलर का है तो रेड या फिर ऑरेंज तक वेरी कर सकता है। फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का है, ज़ैंथोफिल ब्राउन कलर का है, मेनली ब्राउन कलर का है। ठीक है, मैं जो मेनली जिस पे मतलब जो आपका स्पेसिफिक आंसर है उस पे भी अंडरलाइन कर देता हूं। अगर मान लो आपको फाइकोइरिथ्रिन पूछा तो मेनली ये रेड कलर का है। ठीक है, आप अगर आ जाए आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में तो आप गलत नहीं करेंगे। मैं आपको स्पेसिफिक आंसर भी बता रहा हूं यहाँ पर। ज़ैंथोफिल स्पेसिफिक पूछता है तो ब्राउन कलर का है। ठीक है, अगर आपसे कैरोटीन स्पेसिफिक पूछता है तो रेड कलर का है। क्लियर? लेकिन कभी आपको ये दे दे रेड टू ऑरेंज या फिर ब्राउन टू येलो या फिर ऑरेंज टू रेड, इस टाइप से दे दे तो भी आंसर सही जाएगा। तो मैंने उसके हिसाब से लिखा है ये। तो मतलब जितने भी पिगमेंट्स हैं उनकी वजह से कलर होता है, और कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है वैसा उसका कलर होता है। अगर ज्यादा कंसंट्रेशन या फिर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो कलर डार्क होगा, अगर कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है तो कलर कैसा होगा, लाइट होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए लेक्चर को अच्छे से देखिए, अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, जितने भी यहाँ से एमसीक्यूज फॉर्म हो रहे हैं आपके मॉड्यूल में उसको कीजिए, बाकी हम तो करेंगे ही। और अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।